हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच मानोलो मार्केस ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप में इंडिया का जो नेक्स्ट मैच है सीरिया के सामने 9 सितंबर यानी कल, उससे पहले स्टार्टिंग 11 में बड़े बदलाव के हिंट्स दिए हैं। उन्होंने बोला है कि नो डाउट सीरिया इज़ ए स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, कि जिनके अराउंड 10 प्लेयर्स यूरोप या फिर साउथ अमेरिकन लीग्स में खेल रहे हैं, सो डिफिकल्ट चैलेंज रहने वाला है। बट उन्होंने एक चीज़ बोला कि मैं एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा इस चीज़ का, एंड हमें यहाँ पे उनके सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। उसके अलावा हम एट द मोमेंट इस पड़ाव पे है कि जहाँ पे हमें कुछ लोअर रैंक कंट्रीज से, कुछ हायर रैंक कंट्रीज से खेलना पड़ेगा, तो हमें ऐसा गेम ऑफ स्टाइल या फिर ऐसा टेक्टिक्स एडोप्ट करना पड़ेगा कि जो इफेक्टिव हो इस तरह के ओपोनेंट के सामने। एंड उसके लिए डेफिनेटली हम यहाँ पे डिफरेंट प्लेयरों को ट्राई करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। सो सेकंड मैच में सीरिया के अगेंस्ट आप डेफिनेटली स्टार्टिंग 11 में चेंजेस देख सकते हो, जिसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये रहेगी कि क्या कियान नसीरी, एडमन लरेंदिका एंड पुतिया, इन तीनों में से किसी को क्या स्टार्टिंग 11 में मौका मिलता है। गोलकीपर में मे भी गुरप्रीत सिंह संधू, प्रभशुक्रन गिल को वो ट्राई आउट कर सकते हैं। बैकलाइन में भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, पर्टिकुलरली ऑन दी फुल बैक्स, कि जहाँ पे सुभाषिष बोस या फिर रोशन सिंह, या राइट साइड पे निखिल पुजारी को मौका मिल सकता है। मिडफील्ड में भी यहाँ पे सुरेश वांगजाम के चांसेस ज़्यादा है सबसे, कि वो स्टार्टिंग 11 में होंगे। देन सहल भी यहाँ पे नेक्स्ट मैच को स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रंट लाइन में भी आपको बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, कि जहाँ पे लिस्टन मनवीर को ड्रॉप करके आप नोरेम रोशन, कियान नसीरी, एडमंड, इस तरह के यहाँ पे यंगस्टर को भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। सो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कौन से चेंजेस वो सीरिया के सामने स्टार्टिंग 11 में बनाते हैं। लेट मी नो गाइस, आप कौन कौन से चेंजेस देखना चाहते हो सीरिया के अगेंस्ट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडिया के फॉर्मर हेड कोच यानी कि इगोर स्टिमेच के बारे में, जो कि मोस्ट ऑफ दी फैंस के फैन फेवरेट रहे हैं। बट जोक असाइड, यहाँ पे उनका जो एएफएफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो यहाँ पे फीफा में बैटल स्टार्ट होने वाला था, वो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि दोनों पार्टी ने बिहाइंड द सीन यहाँ पे सेटल कर लिया है। 4 लाख यूएसडी डॉलर में सेटल डाउन हुआ है, यानी कि 3.36 करोड़ यहाँ पे एएफएफ इगोर स्टिमेच को पे करेगा एज अ कंपनसेशन। जो इगोर स्टिमेच ने फीफा में जो कंपनसेशन की डिमांड की थी वो थी 9,20,000 यूएसडी डॉलर, यानी कि ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ के अराउंड वो मनी होता है। बट दोनों पार्टीज ने नेगोशिएशन यहाँ पे ओवर द मेल एंड कॉल्स चालू रखा, एंड एट द एंड ऑफ द डे 4 लाख यूएसडी डॉलर में ये सेटल डाउन हुआ है एज एक्सपेक्टेड। इसका एक ही यही रास्ता था, यहाँ पे ज़्यादा फीफा में फाइट करने से अच्छा यही है कि यहाँ पे दोनों पार्टी आपस में सुलझा लेते। तो एएफएफ को ये एक बड़ा कंपनसेशन उनको 3.36 करोड़ का पे करना पड़ेगा। और उनके जो रिसेंटली इगोर स्टिमेच का बर्थडे था लास्ट फ्राइडे को, उसी दिन यहाँ पे ये साइन भी हुआ है। सो चलो, अच्छी बात है कि एक आपका वो जो इगोर स्टिमेच वाला चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। एंड लेट होप सो अब अपकमिंग जितने भी इस तरह के यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट या फिर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो, उसमें एएफएफ बेटर तरीके से उसको यहाँ पे प्रिपेयर करें, हैंडल करें, नेगोशिएट करें, वही हम उम्मीद रखते हैं। अदरवाइज ऑलरेडी हम तो एक तो फाइनेंशियल कंपनसेशन या फिर क्रंच में है, एंड ऊपर से इस तरह के अगर कंपनसेशन आपको पे करने पड़ते हैं तो डेफिनेटली आपका जो ग्रोथ है उसको भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जरूर। नेक्स्ट अब बात करते हैं सुपर लीग केरला के बारे में, जिसका कल से आगाज हुआ है एंड धमाकेदार तरीके से ओपनिंग मैच भी हुआ। उससे पहले ओपनिंग सेरेमनी था, जहां पे जैकलिन फर्नांडिस एंड 2-3 डीजेस एंड इस तरह के इवेंट रखे गए थे ओपनिंग सेरेमनी में, तो दैट्स अ ग्रेट टू सी। उसके बाद मैच भी इंटरेस्टिंग हुआ, फोर्सा कोची एफसी वर्सेस मल्लापुरम के बीच में। पेड्रो मांजी जो मल्लापुरम के है प्लेयर, उन्होंने आते ही यहाँ पे 3rd या 4th मिनट में वो पहला गोल स्कोर किया सुपर लीग केरला का। एंड दूसरा गोल यहाँ पे केरला के जो लोकल प्लेयर है फजलुर रहमान, उन्होंने मारा, वो भी ज़बरदस्त गोल था। तो 2-0 की कन्विंसिंग विक्ट्री आप बोल सकते हैं कि मल्लापुरम एफसी ने यहाँ पे हासिल की। एंड मल्लापुरम हम सबको पता है कि केरला का क्रेजिएस्ट फुटबॉलिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे भाई उसका जो अल्ट्राज है एंड फैंस भी काफ़ी नंबर्स में आए थे। आई थिंक इट्स अ गुड टर्न आउट यहाँ पे इस तरह के मैचेस के लिए। एंड ओवरऑल प्रिपरेशन वाइज या फिर जिस तरह से सारी ऑर्गेनाइजेशन वाइज अगर आप देखें तो अच्छी दिखी। मैच की क्वालिटी की अगर बात करें सुपर लीग केरला की, तो आपको सिमिलर सी आईएसएल की वाइब आ रही थी, टू बी ऑनेस्ट। अच्छे पेस पे गेम चल रही थी उस सेंस में, एंड फुटबॉल भी अच्छी हमें वहाँ पे देखने को मिली। चीयर लीडर्स भी थी साइड लाइन पे, जैसे हम आईपीएल में देखते हैं। तो ओवरऑल गुड प्रिपरेशन एंड आई थिंक अच्छी शुरुआत हुई है। अब देखते हैं कि आगे किस तरह के मैचेस अनफोल्ड होते हैं, किस तरह से ये जो पहला सीजन होता है वो हमें सुपर लीग केरला का देखने को मिलता है। बट लॉट्स ऑफ प्रॉमिसिंग साइंस आई वुड से फ्रॉम दिस सुपर लीग केरला। लेट मी नो गाइस, आपको क्या क्या पॉजिटिव्स लगे इस सुपर लीग केरला के,
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब सुपर लीग केरला की बात की है तो केरला ब्लास्टर की भी बात कर लेते हैं साथ में। तो उन्होंने अपनी भाई इस सीजन की होम किट भी अनवील कर दी है एंड यहाँ पे वर्टिकल ब्लू स्ट्राइप्स उन्होंने ऐड की है इस बार एंड उसमें भी कुछ डिजाइन्स पार्ट उन्होंने ऐड किए हैं। उसके अलावा यहाँ पे लाइट येलो इस कलर की ये जर्सी यहाँ पे इस बार रोवेरा ने यहाँ पे मैन्युफैक्चर की है। सो लास्ट सीजन से आप बोलेंगे कि थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, यहाँ पे मैं एवरेज बोलूँगा इसको, बट देखते हैं कि यहाँ पे ऑन फील्ड या फिर जब पहनते हैं तब कैसी दिखती है ओवरऑल। बट आई वुड गिव दिस जर्सी एज यू कैन से कि मे बी 7 और 7.5। बाकी उनकी अवे जर्सी थी वो मेरे को थोड़ी सी इससे ज़्यादा वो बेटर लगी, बट ठीक है। यहाँ पे आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या रेटिंग है इस जर्सी के, कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडिया के एट द मोमेंट बेस्ट फुटबॉलर के बारे में, यानी कि मनीषा कल्याण, जो कि ग्रीक क्लब PAOK के लिए खेल रही है एंड उन्होंने भाई जो यूएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग है उनके जो क्वालिफाइंग राउंड चल रहे हैं उसमें PAOK के लिए जो 2 मैचेस है उसमें लगातार उन्होंने खेला है। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी। यहाँ पे इकलौती वो इंडियन प्लेयर है कि जो यूरोप के कंपटीशन में खेल रही है, यूएफए के कंपटीशन में। सो ये देख के अच्छा लगता है क्योंकि हम सबको पता है कि इंडियन प्लेयरों को अगर बेटर बनना है, चाहे मेंस वुमेन्स, दे नीड टू प्ले एट द कॉम्पिटिटिव लेवल। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टू सी। नेक्स्ट अब बात करते हैं, इंडिया में काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि भाई फुटबॉल मैचेस लॉन्ग स्टेडियम में उतना ज़्यादा देखने नहीं आते और ISL के कुछ मैचेस के नंबर भी ये शो करते हैं। कुछ मैचेस में हमने देखा है कि भाई 500-600 पीपल ही मैच देखने आते हैं। बट एक नंबर मैं आपको बताता हूँ, उससे आप शॉक्ड हो जाएंगे। कल I League 3 के एक मैच में 11,000 से भी ज़्यादा लोग देखने आए। दैट्स दी शॉकिंग नंबर गाइज। मैं बात कर रहा हूँ आसाम का एक छोटा सा टाउन दीफू, जिसमें वही पॉपुलेशन है अराउंड 90,000। तो वहाँ पे I League 3 का कल मैच खेला गया था, जयपुर एलिट वर्सेस कुर्बी एंकलोंग, जो कि वहाँ का ही क्लब है। तो उसमें वही आप देखिए कि 11,000 से ज़्यादा लोग देखने आए, पॉपुलेशन 90,000 है। तो दैट शोज दी फुटबॉल मैडनेस। आप देखिए इस तरह के जो छोटे छोटे पॉकेट्स है ऑल अराउंड द इंडिया है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली। आसाम में हमने देखा है कोकराझार में जब दुरान कप के मैचेस हुए तो वहाँ पे भी आपको क्रेजी नंबर देखने को मिले हैं। हम यहाँ पे कोल्हापुर की बात करते हैं तो इस तरह के काफ़ी सारे ऐसे छोटे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि Tier 2 या फिर Tier 3 या फिर टाउन्स है कि जहाँ पे फुटबॉल का क्रेज है एंड वहाँ पे अगर आप मैचेस लेके जाओगे फुटबॉल के, डेफिनेटली वही लोग देखने आएंगे एंड और भी ज़्यादा लोग फुटबॉल के साथ एसोसिएट होंगे एंड यहाँ पे और भी ज़्यादा लोग फुटबॉल खेलना चालू करेंगे। सो दैट्स अ ग्रेट नंबर टू बी ऑनेस्ट गाइस। नेक्स्ट अब बात करते हैं AFC के जो ग्रास रूट ऑफिसर है वो रिसेंटली इंडिया विजिट पे है। 4 डेज़ की उनकी ये विजिट है जहाँ पे उन्होंने AFF के डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी से मिला है। उसके अलावा इस 4 दिन की विजिट में वो यहाँ पे जो इंडिया में डिफरेंट एकेडमीज़ है ग्रास रूट लेवल पे उनको विजिट करेंगे, वहाँ की जो कोचेस है उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे एंड एसेस करेंगे कि भाई किस तरह से इंडिया में जो ग्रास रूट डेवलपमेंट है फुटबॉल का वो हो रहा है, क्या क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है उसके बारे में भी डेफिनेटली वो सजेशन देंगे। तो देखते हैं उनकी क्या रिपोर्ट आती है। नेक्स्ट बात करते हैं I League के बारे में। तो I League में भाई जो 2 क्लब है इंटरकाशी, उनके कोच एंटोनियो हबास आ चुके हैं, उनका ग्रैंड वेलकम किया गया है। दूसरी साइड राजस्थान यूनाइटेड के भी जो नए हेड कोच है वॉल्टर कैपरेल, वो भी आ चुके हैं जो कि उरुग्वेन कोच है एंड राजस्थान यूनाइटेड अब नए ओनर के अंडर है। सो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से इन दोनों टीमों का इस सीजन का जर्नी रहता है। एंड लास्ट में बात करते हैं क्लाइमेट कप के बारे में, जिसका कल फाइनल लद्दाख में खेला गया, जहां पे गोकुलम केरला ने JNK बैंक को 4-0 से हरा के यहाँ पे टाइटल अपने नाम कर लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू गोकुलम केरला FC। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस हरी। जय हिंद, जय भारत।